करूंगी। लक्ष्मी जी ने वो माला ली, विष्णु भगवान के गले में डाल दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इस कथा का मतलब क्या हुआ बंधु? इस कथा का अर्थ यह है कि आप जितने ही लक्ष्मी की चाहना करोगे, लक्ष्मी आपसे उतनी ही दूर हो जाएगी। और यदि आप लक्ष्मी को देखोगे नहीं और केवल प्रभु का चिंतन करोगे, तो लक्ष्मी जी आपके चरणों में आ जाएंगे। क्योंकि जहां नारायण होते वहीं लक्ष्मी होती हैं, और जहां नारायण नहीं होते वहां लक्ष्मी कभी नहीं जाती। कि दुई बातन को याद कर जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। भगवान का चिंतन कोई नहीं करता, लक्ष्मी को। धन के पीछे सभी है कि माया को सब कोई भजे, माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न को। लेकिन हम तो ये कहेंगे एक बार माधव भजो तो माया चेरी हो, तो माया चेरी हो, कि माया चेरी हो। एक बार भगवान को भजन करना तो आपकी लक्ष्मी तो आपके चरणों में आ जाएगी। लेकिन भगवान को नहीं भजते, लक्ष्मी को भजते हैं। भज लक्ष्मी भज लक्ष्मी। अरे नारायण को साथ में भजोगे तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक आएगी। यहाँ पर आगे चल के लक्ष्मी और नारायण भगवान का विवाह हुआ कार्तिक के महीने में, जिसको हम और आप कहते हैं दीपावली। दीपावली के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान की भी पूजा होती है। उसी दिन भगवान का विवाह हुआ है। आगे चल के हाँ कर लो, तुम्हारा कर लो अपनी कथा। एक सुंदर पुरुष प्रकट हुआ जो धन्वंतरी के नाम से विख्यात हुआ। अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर के जैसे प्रकट हुआ तो दैत्यों ने छीन लिया और भागने लगते हैं। तो देवता लोग पीछे जाते हैं। देवताओं ने कहा प्रभु आप ही कुछ करो। तब भगवान ने मोहिनी का रूप बनाया और दैत्यों को छल करके आज वो अमृत देवताओं को पिलाया। और बदले में उसी के बीच में एक सुरभानु नाम का दैत्य बैठ गया था। सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया जिसको तुम देवता समझ रहे हो, देवता नहीं है दैत्य है। तब तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो एक बन जाता है राहु और एक बन जाता है केतु। लेकिन वो अमृत तो प्राप्त कर गया, लेकिन उसने भी श्राप दे दिया सूर्य चंद्रमा को कि अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, हम भी तो सत्संग में बैठे थे लेकिन तुमने हमारा वध करवा दिया। इसलिए जाओ, आज से जब तक ये संसार रहेगा हम तुम्हें हर वर्ष ग्रसित करेंगे, जिसको हम और आप कहते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। आगे चल के देवासुर संग्राम हुआ जिसमें कि दैत्यों की पराजित हुई। देवता लोग पुनः स्वर्ग पर आ जाते हैं। इसके बाद एक बार दैत्यों ने ब्राह्मणों की पूजा की। गुरु शुक्राचार्य आए, दैत्यों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, उन्होंने ब्राह्मणों की पूजा करवाई। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ तथास्तु। तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद पाकर के दैत्य लोगों ने फिर देवताओं के ऊपर चढ़ाई की। तो दैत्य लोग आज जीत जाते हैं और देवता लोग हार जाते हैं। तब तो उनकी माँ अदिति ने एक बार कश्यप से कहा कि प्रभु मुझे कोई ऐसा पुत्र दो जिससे कि मैं अपने राज्य को पुनः ले सकूं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित श्रवण करो। कश्यप ने कहा हे देवी, एक तो मैं हम व्रत बताते हैं, शायद आप लोगों को पता भी हो, आप लोग कथा सुनते हो, जैसे कभी कभी आपने सुना भी होगा। पर साल भी हमने आपको नियम बताया था कि जो माता अगहन के महीने में दूध पी करके
12 दिन तक दूध पी करके जो माँ इस व्रत को करती है उसको भगवान जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। आज कश्यप ने कहा ऐसा देवी तुम व्रत करो, नीचे शयन करना चाहिए, एक टाइम दूध पीना चाहिए, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। यदि तुम ये करोगी तो तुम्हें भगवान जैसा पुत्र प्राप्त होगा। आज अदिति मैया नियम करने लगी, दूध पीने लगी और उस व्रत का पालन करने लगी, भगवान की स्तुति करती हैं कि नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे वासुदेवाय साक्षिणे। इस मंत्र का जाप करे या इस मंत्र का जाप ना कर सके तो केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय तुभ्यं नमः इतना कह दे, उसको गारंटी है भागवत के अष्टम स्कंद कि मुझे प्रभु यदि आपकी सच्चे मन से हमने 12 दिन तक नियम किया हो तो आप हमारे घर में पुत्र के रूप में प्राप्त हो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से राजन समय बना, कालांतर में भगवान उनके गर्भ से प्रकट हो जाते हैं और उनका जब नामकरण संस्कार हुआ तो उनका नाम रख दिया बामन। बोले बामन भगवान की जय हो। जैसे हमारे पंडित जी थे पर साल बामन अंगुल के, आंसू वो आ नहीं पाए, कुछ लोग गांव के कह रहे थे वो महाराज क्यों नहीं है, क्या यही वो महाराज है? कि वो ये नहीं है, वो इनके बड़े भाई। चूंकि हाई स्कूल की अभी उनकी परीक्षाएं चल रही हैं, टेस्ट चल रहे हैं, इसलिए वो नहीं आ पाए। तो बिल्कुल बामन अंगल के हमें मन्ना भैया तो हिंड रहे हो, इनसे रोटी नहीं खबी जा रही। बोले महाराज तुम्हारे कहा नहीं लवा ले, अब तो रोटी नहीं खब रहे, आज खाना नहीं खा रहे थे। हमने कि नहीं भोजन करो ना, तो 7 बजे के बाद पहला हिलना नहीं लग रहा, तो आज 6 बजे ना कथा में जन्म भगवान को है। बोलो राधा रानी सरकार की जय। की नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। आज बामन भगवान प्रकट हुए हैं और बामन भगवान जैसे ही बड़े हुए तो सरस्वती माता ने उनको वेद विद्या दी है, अन्नपूर्णा मैया ने उनको भिक्षा दी है, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया है, गुरु बृहस्पति ने गुरु मंत्र दिया है और साथ में जनेऊ भी दिया है। और गुरु बृहस्पति कहते हैं बेटा देख, एक नियम होता है संसार का, जब किसी को दीक्षा दी जाती है तो उस गुरु को कुछ दिया जाता है, बेटा मुझे कुछ दे। बामन भगवान ने कहा प्रभु आप गुरु आप जो भी हमसे मांगेंगे हम आपको वो प्रदान कर देंगे। भगवान ने जब कहा तो गुरु बृहस्पति कहते हैं जाओ, इस समय नर्मदा की नदी के तट पर राजा बलि विशाल यज्ञ कर रहा है, तुम उनसे त्रिलोकी का राज्य मांगो वो तुम्हें दे देंगे। भगवान की जब सुना और चल देते हैं, छत्र कमंडल है, छाता लगाए हुए हैं, चले जा रहे हैं। और जैसे ही नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे तो आज राजा बलि ने भगवान का स्वागत किया। देखिए भले ही वो दैत्य था लेकिन ब्राह्मणों को बहुत मानता था। आज बलि बामन भगवान का स्वागत करते हैं कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् करवामिते ब्रह्मर्षीणां तपासाधाः मन्ये त्वार्य वपुरधरम्। आज भगवान का स्वागत किया, वो कहा महाराज आप हमसे कुछ मांगो। बलि ने कहा मांगो, बार बार जब कहा मांगो मांगो, बामन भगवान बोले जब आप कह ही रहे हैं तो सुनो, हमें 3 पग पृथ्वी चाहिए। और बोले सुनो हम अपने हाथ से नापेंगे, अपने पैरों से नापेंगे। राजा बलि हंसने लगा, बोले महाराज जैसी तुम्हारी बुद्धि वैसा ही तो तुम बोलोगे।
अरे 2-4 बीघा दे दे, आप तो अपने पाँव से मांग, नहीं बोले हम अपने ही पैर से। तो बोले ठीक है ले लो जहां से नापना। बोले ऐसे नहीं, बोले संकल्प करो। जब संकल्प की बात आई तो गुरु शुक्राचार्य बगल में बैठे थे, उन्होंने ध्यान लगाया, बोले छोटा सा बालक और इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है। जब देखा तो साक्षात नारायण है। राजा बलि से कहते हैं, अरे बलि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात विष्णु है, ये तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। कि ये सिर्फ साक्षात बलो वीर भगवान विष्णु राया कश्यपा आदित्यर्जातो देवानां कार्य साधका, देवानां कार्य साधका। ये देवताओं का कार्य साधने के लिए आया है, इसे कुछ मत देना। बलि ने कहा, गुरुजी अब तुम चुप हो जाओ, आज मुझे विश्वास हो गया। मैंने तो ये सुना था कि सारी दुनिया, जितने भी दुनिया के लोग हैं भगवान के पास मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन आज उल्टा हो रहा है कि आज इस दुष्ट प्रवृत्ति के, दैत्य प्रवृत्ति के राजा बलि से साक्षात भगवान मांगने के लिए आए हैं। इस मौका को हम नहीं गवाएंगे, अब तो हम जरूर देंगे। जैसे ही संकल्प होने लगा तो शुक्राचार्य उसमें प्रवेश कर जाते हैं, तंतुल में प्रवेश कर गए। जब जल नहीं गिरा तो भगवान ने कहा इधर लाओ। ये काफी दिन से साफ नहीं हुआ गंगा सागर, भगवान ने एक सुई ली और जैसे ही महाराज फेंक दी तो शुक्राचार्य की एक आंख जो बहुत सुंदर नयन थे वो महाराज एक गोविंदाय नमो नमः, एक बल्ब फ्यूज, क्योंकि जो लोकल बल्ब होते हैं उनकी कोई गारंटी नहीं होती। भगवान ने दुनिया को बता दिया। आज स्वागत किया है और जैसे ही संकल्प किया तंतुल में प्रवेश कर जाते हैं। शुक्राचार्य की आंख फोड़ दी। भगवान ने कहा, सुनो, जो व्यक्ति धन दान करता है और बीच में जो भी टोकता है तो मैं वैसी गति जो शुक्राचार्य की वैसी गति उसकी कर देता हूं। संकल्प हुआ और जब संकल्प पूर्ण हुआ तो आज भगवान वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट कर लिया। जिस समय अर्जुन को अपना विराट रूप भगवान ने महाभारत में दिखाया था, ऐसा ही विराट रूप भगवान ने प्रकट कर लिया। वामन भगवान ने एक पैर से भू भुआ स्वा महा जाना तामा सत्य, दूसरे से अतल वितल सुतल तलातल पाताल लोक नाप लिया। दोनों लोक से तीनों भुवन 14 लोक नाप लिए और कहा कि बलि अभी एक पैर और बकाया है, कहाँ रखें? बलि ने कहा, प्रभु क्षमा करें, दानी बड़ा होता है कि धनवान? धन बड़ा होता है कि धनवान? भगवान ने कहा धनवान बड़ा होता है क्योंकि वो धन के अधीन है। तो आज बलि ने कहा, अभी तो आपने हमारे धन को नापा है कि धनवान तो भी बकाया है। पदम ततीयम कृष्ण में मेनुजम, ये तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दो। आज भगवान ने तीसरा पैर सिर पर रख दिया और कहा कि जाओ, तुम्हारी इस मनोवृत्ति से हम प्रसन्न हो गए हैं, वरदान मांगो राजा बलि। राजा बलि ने कहा, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा से सब कुछ है, बस लेकिन एक द्वारपाली की कमी है। और मैं चाहता हूं कि आपका जो रूप है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं चाहूंगा कि जो जिस दरवाजे से मैं निकलूं उस दरवाजे में केवल आपका ही दर्शन हो, बाकी किसी का ना हो। आप मेरे द्वारपाल बन जाइए। भगवान ने कहा, द्वारपाल हम? बोले हाँ, बनना पड़ेगा, भक्तों के लिए तो कुछ भी करना पड़ेगा भगवान। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, तेरी तपस्या, तेरी इस भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया। जिस दरवाजे से तू आएगा उस दरवाजे पर सबसे पहले मेरा ही दर्शन करेगा। भगवान वरदान दे करके द्वारपाल बन जाते हैं। 1 साल हो गया। लक्ष्मी को पता चला कि मेरे स्वामी जी, नारद के द्वारा, कि मेरे स्वामी जी की तो नौकरी लग गई, तो एक सुंदर बहन का रूप बनाया और चली जाती है बलि से, कहती है, बलि भैया देख, आज रक्षाबंधन, मेरी कोई बहन नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि आज तुझे राखी बांधूं। राजा बलि ने कहा, अरे इससे बड़ा सौभाग्य और मेरा और क्या हो सकता है? मेरी भी कोई बहन नहीं है और तेरा कोई भाई नहीं, इसलिए आज से तू मेरी बहन, मैं तेरा भाई, बांध राखी। और आज राजा बलि को लक्ष्मी जी ने राखी बांधी है।
तो बलि ने कहा, बहन जब तूने प्रथम बार राखी बांधी है तो मुझसे कुछ मांग ले। लक्ष्मी जी ने कहा, भैया मेरे घर में काऊ बात की कमी ना है, सब कुछ है भगवान की कृपा से, लेकिन एक चीज की कमी है। बलि ने कहा, बहन बता दो क्या कमी है। बोली, जो तेरो द्वारपाल है मुझे बहुत अच्छा लगा है, ये द्वारपाल मुझे दे दो। बलि समझ गए, बोले, अरे देवी कोई तुम साधारण बहन नहीं हो, मैं समझ गया, द्वारपाल कोई और नहीं मांग सकता, द्वारपाल पति नारायण को तो केवल उसकी पत्नी लक्ष्मी ही मांग सकती। आज प्रणाम किया है बलि ने और कहा कि मेरा जीवन धन्य हो गया कि आज साक्षात लक्ष्मी जी जिसके घर पर भगवान नारायण को मांगने के लिए आई हूँ, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। और मैं एक बात और जरूर बोलूंगा, इस संसार में यदि देखते हैं तो टेढ़ा देखते हैं, बोलते हैं तो टेढ़ा बोलते हैं, और जब प्रीति करते हैं किसी से तो टेढ़ी ही करते हैं। सीधे आदमी को सीधे आदमी से सभी संपर्क करते हैं, टेढ़े आदमी से कोई नहीं बोलता। बोले काली मैया की जय। सबसे बड़ा संबंध यदि इस संसार में है, कथा ध्यान से सुनना, तो वो केवल भाई और बहन का सबसे शुद्ध और सबसे पवित्र यदि संबंध है, न तो पति पत्नी का है न माता पिता का है। यदि सबसे पवित्र संबंध है तो केवल बहन का और भाई का। जब बहन भाई जब साथ में खेलते हैं छोटे में, और जब वो बड़े होते हैं तो विवाह होता है बहन का, तो सबसे पहले धन भाई कौन करता है? भाई करता है कि नहीं करता है? भाई करेगा ना धन बुआई। उसके पहले जब लगन पक्यात का कार्यक्रम होता है तो भाई बैठता है। इसके बाद विवाह के बाद जब बहन के जब बच्चे होते हैं तो कौन बन जाता है वो भाई? मामा। तो पच लेके कौन जाता है? मामा जाता है ना। जब उसी बहन के भाई की जब शादी होती है तो चीकट लेकर के कौन जाता है? भाई जाता कि नहीं जाता है ना। और किसी बहन के साथ कभी ना हो ऐसा, जब उसकी जब बहन विधवा होती है तो भाई ही कफन लेकर के जाता है। जिंदगी भर का यदि किसी बहन का रक्षक है तो वो केवल भाई, ना तो उसका पति है ना उसका कोई पिता है। सच्ची बहन और भाई की जो सच्ची मित्रता होती है जिंदगी में दूसरी होती ही नहीं। आज लक्ष्मी जी ने अपने पति को मांगा और कहा कि भाई आज से भले ही तू दैत्य है लेकिन तेरे दरबार में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, न कभी कभी आने दूंगी। तो ऐसा वरदान देकर के भगवान चले जाते हैं। आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन श्रवण करो, अब हम तुमको राम भगवान के जन्मोत्सव की कथा सुनाते हैं, लेकिन ये भगवान राम जी का जन्म कहां से उत्पन्न हुआ, कहां से प्रकट हुआ, उनके बारे में श्रवण करो। एक सत्यव्रत नाम के राजा थे, एक बार जलाशय में स्नान कर रहे थे। कथा ध्यान से सुनना। राम जी का प्रादुर्भाव कहां से हुआ, इनके वंश में सबसे पहले कौन हुआ, ये आपको सुनना है। सत्यव्रत नाम के राजा थे, एक बार जलाशय में स्नान कर रहे थे, तो स्नान करते करते उन्होंने जैसे ही जल निकाला बाहर तो उनकी अंजलि में छोटी सी मछली आ गई। उसने याचना की, महाराज इस जलाशय में मुझे मत डालना, नहीं तो छोटे छोटे बड़े बड़े कीटाणु मुझे खा लेंगे। तो दया आ गई, अपने आश्रम में ले आते हैं, एक मटके में डाल दिया। देखते ही देखते उस मछली ने इतना विशाल रूप बना लिया कि उस मटके में भी ना बनी। याचना करती है तो सरोवर में डाल दिया सत्यव्रत ने। जब समुद्र में सरोवर में बड़ी हो गई तो सात समुद्र में डाल दिया, और देखते ही देखते इतना विशाल रूप प्रकट किया, सारे समुद्र को उसने घेर लिया। तब तो सत्यव्रत राजा घबरा गए, बोले देवी तुम कोई और नहीं, तुम कोई साधारण मछली नहीं हो, अपना परिचित दो। तब भगवान मत्स्य के रूप में प्रकट हुए। बोले के वो कहा, राजन आज से 7वें दिन ये सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा, सारे संसार में महासागर ही महासागर दिखाएगा। उस समय केवल तुम ही शेष बचोगे और हम बनेंगे मछली, मत्स्य का रूप अवतार लेंगे। तो तुम वासुकी नाम के सर्प को एक नौका से बांध लेना, कई हजार वर्ष तक विवाह होगा। इसके बाद जब जल कम हो जाएगा तो तुम्हारे ही वंश में आगे चल के प्रभु राघवेंद्र सरकार जन्म लेंगे।
और यहीं पर समय बना 7 दिन बाद महाप्रलय हुआ, जिन्होंने सत्यव्रत ने एक नौका पर बैठा करके सूक्ष्म रूपों को लेकर के अंकुरित लेकर के अपनी गोद में बैठ जाते हैं। कई हजार वर्ष तक प्रलय बना रहा, कई हजार वर्ष तक जल में विहार करते रहे। और जब जल संपन्न हुआ तो इन्हीं राजा सत्यव्रत का नाम आगे चल के विवस्वान माने सूर्य हुआ है। तो यहीं पर भागवत का 8वां स्कंद 24 अध्याय विराम होते हैं। में हमारा प्रवेश करें। 9वें स्कंद में प्रवेश करने के पहले राम जी आएंगे, इसके बाद हमारे श्याम जी आएंगे। तो ऐसे नहीं आना है, कैसे आना है सतीश भैया, कैसे आना है? घुटुंगन घुटुंगन आना है ना, है ना? तो घुटुंगन घुटुंगन कन्हैया को बुलाते हैं। और देखिए, यदि कन्हैया को बुलाना है सच्चे दिल से तो हाथ उठाओ एक बार। कौन कौन कन्हैया को बुलाना चाहते हैं? आइए, हमारे बिहारी जी का जन्म होने जा रहा है, उसके पहले राम जी का जन्म होगा। तो चलते हैं एक भगवान के चरणों में भेंट हो। मैया